Assalamu alaikum dear students, welcome back to my class। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हमने आपको फ्लड्स के बारे में पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि कौन कौन से काजेज़ होते हैं जिनकी वजह से फ्लड्स आते हैं, या उसके बाद प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें अपनाने चाहिए जब हमें लगता है कि फ़्लड आने वाला है, या फ्लड प्रोन एरियाज़ में हमें कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए। उसके बाद हमने ऐसी फ़्लड के बारे में पढ़ाया था आपको, फिर कॉजेज़, फिर उसके बाद प्रिकॉशंस पढ़ाया था। तो जो हमारा तीसरा टॉपिक था अर्थक्वेक हमने आपको पढ़ाया था कि और जब अचानक से सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह वाइब्रेट करने लगती है, उसमें अचानक से एक सडन मूवमेंट आ जाते हैं, उस मूवमेंट को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो आज हमें इधर से पढ़ना है, तो आप ध्यान से देखिए। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। वो पॉइंट अर्थ के अंदर से, वो जगह जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ना, जहाँ से सडन मूवमेंट अर्थ में आ जाती है ना, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ये आप लिखिए, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। ये आप लिख के रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको लेक्चर के दौरान पढ़ाती हूँ, आप प्लीज़ उनको नोट डाउन कीजिए। तो द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। वो जगह अर्थ के अंदर से, वो पॉइंट जहाँ से सडन मोमेंट, अचानक से ज़मीन के अंदर से मोमेंट आ जाती है ना, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी बोलेगा कि फोकस किसको बोलते हैं, तो आप ये बोलना कि फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है ज़मीन के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहाँ से सडनली मूवमेंट आ जाती है ना, ज़मीन के अंदर से, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एपिसेंटर। वो जो फोकस होता है ना ज़मीन के अंदर, अब उसी फोकस के ऊपर में जो ज़मीन की सरफेस आती है ना, फोकस के डायरेक्टली ऊपर ज़मीन की सरफेस को एपिसेंटर बोलते हैं। जब ज़लज़ला आता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे ख़तरा होता है ना ज़लज़ले का, वो एपिसेंटर पे होता है। तो आप ये दो पॉइंट्स लिख के रखिए। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। फोकस हम उस पॉइंट को बोलते हैं ज़मीन के अंदर, वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है एपिसेंटर। एपिसेंटर मीन्स जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर ज़मीन की सरफेस होती है ना, उस ज़मीन की सरफेस को जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर, जो फोकस के सीध में ऊपर में होती है ना ज़मीन की सरफेस, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। जो अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा जो जगह अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है ना, दैट इज़ एपिसेंटर। मतलब कि एपिसेंटर वो जगह होती है जो फोकस के सीध में ऊपर में होती है। तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक से एपिसेंटर की जगह ही नुकसान हो जाता है। मेजर अर्थक्वेक्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आ जाते हैं ना, तो उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लाइफ और प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान हो जाता है? कोई बिल्डिंग जब गिर जाती है तो हुआ प्रॉपर्टी का नुकसान, और उस बिल्डिंग में जो भी लोग अल्लाह बचाए मर जाते हैं ना, तो हुआ वो लाइफ का नुकसान, damage to life. The April earthquake of 2015 in Nepal caused severe damage to the life and property. जो अप्रैल 2015 में earthquake नेपाल में आया था, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी को भी लॉस हुआ था, प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी, और लाइफ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान भी गई थी उस टाइम। ऑलमोस्ट इंटायर नेपाल वॉज इफेक्टेड बाय दिस अर्थक्वेक। पूरा का पूरा नेपाल जो है उस अर्थक्वेक से, उस अर्थक्वेक जो अप्रैल 2015 में आया था, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था ऑलमोस्ट पूरे नेपाल में।
सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर आल्सो इफेक्टेड। मतलब उस टाइम जो अप्रैल 2015 में नेपाल में जलजला आया था, उसके झटके पूरी इंडिया में महसूस मतलब किए गए थे। ऑन 26 जनवरी 2001 और 26 जनवरी 2001 में मैस्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक भुज में आया था। जो भुज एक स्टेट है गुजरात में, मतलब उसमें काउंटलेस लातादाद उसमें लोग मर गए थे और उसमें प्रॉपर्टी का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो आप ये पढ़ के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई थिंक आप सबने अर्थक्वेक्स को महसूस भी किया होगा, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है जब अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।